हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति धारा चैनल में, जहां हर कथा में छिपा है जीवन बदल देने वाला संदेश। आज हम लेकर आए हैं शिव पुराण महात्म्य का तीसरा अध्याय, विदुंग ब्राह्मण की वह कथा जो यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी पापों में कोई डूबा हो, भगवान शिव की भक्ति से वह भी तार सकता है। तो यदि आप सच्ची भक्ति से शक्ति को जानना चाहते हैं और जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर बार जब भगवान शिव की कृपा बरसे वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तीसरा अध्याय, विदुंग ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, हे महान ऋषियों में श्रेष्ठ सौनक जी, जैसे व्रण पर औषधि लगाने से राहत मिलती है, वैसे ही पापों के अंधकार में डूबी आत्मा को भगवान शिव की कथा सुनकर दिव्य प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः अब मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो धर्म और वैराग्य का साक्षात मार्ग है। समुद्र तट के पास स्थित एक नगर था जिसका नाम था वासकल। यह नगर अपनी कुख्याति के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग वेद विहीन, अधर्म में लिप्त और विषय भोगों में डूबे हुए थे। स्त्री पुरुष दोनों ही दुराचार में मग्न थे। किसी को धर्म का बोध नहीं था, किसी को पुण्य और पाप का भय नहीं था। इसी गांव में रहता था एक ब्राह्मण विदुंग, परंतु यह ब्राह्मण नाम मात्र का था। कर्मों से वह महापापी था। नित्य व्यभिचार में रत रहता, मदपान करता, बुरे लोगों की संगति में रहता। उसकी पत्नी थी चंचुला, सौंदर्य में अनुपम, स्वभाव से शांत और धर्म पर अडिग। शुरुआत में चंचुला ने हर प्रकार से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। कितनी ही यातनाएं झेली, मगर अपने धर्म से नहीं डिगी। लेकिन समय का प्रभाव देखिए, जिस तरह गंगा में गिरा कीचड़ गंगा को भी गंदा कर देता है, वैसे ही पति के अधार्मिक आचरण से चंचुला का मन भी बदलने लगा। धीरे धीरे वह भी व्यभिचारिणी बन गई। सच्चा धर्म छूट गया, भोग और वासना में मन डूब गया। समय बीतता गया और अंततः वह दिन भी आया जब विदुंग मृत्यु को प्राप्त हुआ। नरक के द्वार उसके स्वागत के लिए खुले। यमदूत उसे खींचते हुए नरक में ले गए, जहां उसे भयानक यातनाएं सहनी पड़ी। अनेक वर्षों तक भयानक कष्ट झेलने के बाद वह विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच के रूप में जन्मा, भूख से तड़पता हुआ, प्यास में व्याकुल। चंचुला भी विधवा होने के पश्चात कुछ समय तक घर में रही, परंतु बुरी संगति और दुर्बुद्धि का प्रभाव ऐसा था कि वह सुधरने के स्थान पर और अधर्म में लिप्त होती चली गई। भोग विलास में डूबी रही। उसका हृदय वैराग्य और सदाचार से पूरी तरह शून्य हो गया। किंतु विधि का विधान देखिए, एक दिन पुण्य योग से वह गोकर्ण तीर्थ में अपने संबंधियों के साथ स्नान करने गई। तीर्थ का पावन जल उसके मन और तन को छू गया। देव मंदिर की घंटियां बज रही थी, मंदिर में कोई कथा हो रही थी। मन आकृष्ट हुआ, जैसे सूखी धरती को बारिश की बूंद लुभा लेती है। वह वहां गई और एक ब्राह्मण द्वारा भगवान शिव की कथा सुनने लगी। वह कथा ऐसी थी जो व्यभिचारिणी स्त्रियों के नरक की व्यथा सुना रही थी। यमलोक के भयावह दंड, जलते लोहे के डंडों से दागे जाने की पीड़ा, नरक की अकल्पनीय वेदना, सब सुनते ही चंचुला के दिल में वैराग्य जाग गया। उसका हृदय भय और ग्लानि से भर गया। कथा के पश्चात सभी लोग अपने अपने गंतव्य को लौटने लगे, पर चंचुला वहीं रुकी रही। वह उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं अधर्म में डूबी रही, पतिव्रता का धर्म छोड़ व्यभिचारिणी बनी। आज आपके मुख से सत्य कथा सुनकर मुझे भयंकर पछतावा हो रहा है। कृपया मेरा उद्धार करें।
क्या मेरे जैसे पापियों के लिए भी कोई प्रायश्चित है? ब्राह्मण ने उसे धैर्य दिया, उसे गोकर्ण क्षेत्र की महिमा सुनाई और भगवान शिव की उपासना का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हे देवी, संसार का कोई पाप ऐसा नहीं जिसे भगवान शिव की कृपा से मिटाया ना जा सके। गोकर्ण में शिव कथा सुनना, शिव नाम का जाप करना और भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, यह सब जीवन को पुनः पवित्र बना सकता है। चंचुला ने ब्राह्मण की बातों को जीवन मंत्र बना लिया। उसने वहां रहकर शिव आराधना प्रारंभ कर दी। विषय भोगों में से पूर्णतया विरक्त हो गई। तपस्या, ध्यान और सेवा से उसका चित्त शुद्ध हुआ। कालांतर में जब उसकी मृत्यु हुई, भगवान शिव के गण स्वर्णिम विमान लेकर आए और उसे पिशाच रूप में तड़प रहे विदुर ब्राह्मण के साथ शिवलोक ले गए। उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। सौनक जी ने विस्मित होकर पूछा, हे सूत जी, क्या इतना बड़ा पापी भी भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है? सूत जी बोले, हे सौनक, शिव नाम का प्रभाव ही ऐसा है, यह संसार की समस्त पाप माला को भस्म कर देता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में भले ही कितनी भी भूल कर चुका हो, अंततः भगवान शिव की शरण में जाए। यही सच्चा कल्याण है। भक्तों, आपने देखा किस प्रकार शिव कथा सुनकर एक पापिनी भी देवी तुल्य बन गई। जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो उजाला निश्चित है। अगर कथा ने आपके मन में भी सत्कर्म की प्रेरणा जगाई हो तो अपने जीवन में शिव नाम का स्मरण अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। हर हर महादेव।